हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं तथागत जीएस विद्या में। दोस्तों आज बात करेंगे दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का कोई एग्ज़ाम नहीं लगा हुआ था। आज जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों वह आईबी का एग्ज़ाम हुआ था। वह 3 शिफ्टों में किया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन जीके जीएस और करंट से रिलेटेड, उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आईबी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, चलते हैं शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, एडीबी अर्थात एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो हेड हैं वह कौन है दोस्तों? तो अशोक कौन है? अशोक लावासा कौन है? तो एशियाई विकास बैंक के हेड हैं। ठीक, बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी 19 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में इसका मुख्यालय है। बात करते हैं कि इसके सदस्य कितने देश हैं? तो वर्तमान में 68 देश इसके सदस्य हैं एशियाई विकास बैंक के। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पूछा गया है कि मेघालय राज्य का अर्थात मेघालय राज्य का जो राज्यपाल हैं वह किसे नियुक्त किया गया है? तो मेघालय के जो राज्यपाल हैं वह उन्हें किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो आपको पता होगा मेघालय के राज्यपाल कौन हैं? तो सत्यपाल मलिक हैं मेघालय के राज्यपाल। बात करते हैं मेघालय से संबंधित, तो राजधानी क्या है? तो शिलोंग उसकी राजधानी है मेघालय की। मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनराड संगमा कौन है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना एआई होम ने की थी। कब की थी? तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। कई बार एग्जाम में यही पूछ दिया जाता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो जो ऑप्शन सही होते हैं कौन है? तो मुंबई में हुई थी। मुंबई में कहाँ पर हुई थी? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं कि इसके जो प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने। ठीक, कितने लोगों ने? तो 72 लोगों ने भाग लिया था प्रथम बैठक में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। कब? तो 1885 में। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पूछा गया है शुंग वंश की राजधानी क्या थी? शुंग वंश की राजधानी तो पाटलिपुत्र या विदिशा थी। पाटलिपुत्र या विदिशा थी। ठीक, किसकी? तो शुंग वंश की राजधानी। बात करते हैं कि इससे संबंधित इसके जो अंतिम शासक था, शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वह पुष्यमित्र था। कौन सा दोस्तों? वह पुष्यमित्र अंतिम शासक था शुंग वंश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है नेशनल पार्क से संबंधित कि कंगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा दोस्तों, जो कंगेर घाटी नेशनल पार्क है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। सही ऑप्शन क्या होगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल वहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है वहाँ के? तो अनसुईया उइके अर्थात राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके वहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको पता होगा दोस्तों नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। ठीक है, तो नंदवंश की स्थापना किसने की थी? कई बार संस्थापक पूछे जाते हैं। तो महापद्म नंद ने नंदवंश की स्थापना की थी और नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था। कौन था? धनानंद। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बाराबती किला जो है वह कहाँ स्थित है? बाराबती किला जो है दोस्तों वह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। बात करते हैं बाराबती किले से, तो बात इसकी जो बना हुआ है दोस्तों वह कहाँ बना हुआ है? तो यह महानदी पर बना हुआ है किला। कौन सा? बाराबती किला महानदी के किनारे बसा हुआ है अर्थात बना हुआ है।
और यह कितने मंजिल का है दोस्तों? तो यह 9 मंजिल का किला है। ठीक है, कितने मंजिल का है? 9 मंजिल का यह किला है। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। बात करते हैं उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया है लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? तो उसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों लॉर्ड मैकाले से संबंधित, कि लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं, 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन था दोस्तों, आपको पता होगा कि अंग्रेजी, भारत में अंग्रेजी का अगर जो कोई व्यक्ति लेके आया था तो कौन था वह? तो लॉर्ड मैकाले लेके आया था। ठीक है, तो कई बार कहा जाता है अंग्रेजी का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है। ठीक, लॉर्ड मैकाले, तो जो 4 ऑप्शन था सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे कौन? तो लॉर्ड मैकाले। ठीक, बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1800 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1889 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 59 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी लॉर्ड मैकाले की। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, तो उन क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस किया। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों।